Hello learners, welcome to Chem Tutor. Hope so you are healthy. तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन कंप्लीट कर ली थी हमने लास्ट वीडियो के अंदर। तो आज हम उसके ऊपर जो हमारे लास्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए CSIR नेट के अंदर और गेट के अंदर 2019 और 20 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन करते टाइम कि हमने अगर वो सारे कंसेप्ट वहाँ पे कर लिए कंप्लीट, तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, रिवीजन नहीं की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो वो पहले जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन वीडियो देख ले, कि जिससे उसको ये नहीं लगे कि ये नया कंसेप्ट कहाँ से आ गया। तो उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है पहले ही। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर आपको थंबनेल में भी मिल जाएगा उसको लिंक साइड वाले बेल आइकन के अंदर। तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख ले, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ था ये 2019 में आया था जून के। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल अमंग द फॉलोइंग दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर। इसके अंदर क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है जो कि क्या है, फिक्स भी है और डिफ्यूज लेयर भी है, दोनों काम कर रही है। तो अब ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था, ये हमारे साइंटिस्ट है हेल्महोल्ट्ज, ये क्या गोई चापमैन था, और ये स्टर्न था और डिब्बे हुकल। इसमें से किसने ये बताया था कि जो लेयर डबल लेयर वो फिक्स्ड भी है और डिफ्यूज लेयर भी है। तो ये आपको सिर्फ जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसमें क्या था, जो हेल्महोल्ट्ज था इसने बताया था सिर्फ ओनली किसके लिए दिया था, फिक्स्ड लेयर के लिए दिया था, ओनली फिक्स्ड लेयर के लिए। लेकिन जो गोई चापमैन है, इसका कंप्लीट नाम क्या है, गोई चापमैन है, और इसने क्या दिया था, किसके लिए था, इसने ओनली डिफ्यूज लेयर के लिए दिया था, डिफ्यूज लेयर के लिए। बट जो स्टर्न आया था, स्टर्न उसने क्या किया था, उसने फिक्स्ड और डिफ्यूज लेयर दोनों लिया था। क्या किया था, फिक्स्ड एंड डिफ्यूज दोनों लिया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर था। तो आपको सिर्फ ये याद रखना, फिक्स लेयर के लिए हेल्महोल्ट्ज था, डिफ्यूज लेयर के लिए गोई चापमैन था, और फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर के लिए कौन था, स्टर्न था। डुबे हुकल थ्योरी जो आती है उसके अंदर इसका कोई लिंक है ही नहीं। तो ये तो देखते ही गलत हो गया था, सिर्फ हमें इन तीनों में से देखना था सिर्फ। अगर इसमें थोड़ा सा मैं और आपको एडवांस बताऊं, तो इसमें ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। हेल्महोल्ट्ज का ग्राफ ये होता है जिसमें क्या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाते हैं इसका। इसमें जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। ये किसका, फिक्स लेयर का था ग्राफ। और ऐसे हम अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएं किसका, गोई चैपमैन का, तो इसका क्या आता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसे बनेगा। वही इसका फिक्स लेयर के लिए ये ग्राफ था, डिफ्यूज लेयर के लिए फिक्स और डिफ्यूज लेयर के क्या क्या आएगा, दोनों का मिक्स आएगा। पहले कांस्टेंट, उसके बाद क्या होगा, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां तक तो क्या था मेरा, फिक्स लेयर के लिए था, उसके बाद यहाँ क्या हो गया मेरा, डिफ्यूज लेयर के लिए। तो ये कंप्लीट यहाँ तक बिल्कुल शार्प डिक्रीज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक स्लो मोशन में डिक्रीज होगा। ये भी डिस्टेंस के भी रिस्पेक्ट में। तो ये स्टर्न का ग्राफ था। तो ये ग्राफ आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पे था हमारा, टेफल इक्वेशन पे था। इफ द ओवर पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज इंक्रीज फ्रॉम 0.4 वोल्ट टू 0.6 वोल्ट, ओवर पोटेंशियल इंक्रीज होता है 0.5 वोल्ट से 0.6 वोल्ट, देन रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी, ये हमें निकालनी है, ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो ये क्या, करंट डेंसिटी और ओवर पोटेंशियल है, ये हम किस में पढ़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए, आप सबने पढ़ा होगा ये, बेटर वोल्मर
इक्वेशन, जो कि हम किस में पढ़ते हैं, हमारे एमएससी के सिलेबस के अंदर है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, टेफल इक्वेशन पढ़ते हैं, टेफल इक्वेशन। तो टेफल इक्वेशन क्या थी हमारी, नेचुरल लॉग जे नॉट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जे माइनस में निटा अल्फा एफ अपॉन में आर टी। तो इसके अंदर जो जे हमारा, जे क्या है, हमारी करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी। इस क्वेश्चन को सिर्फ इससे पहचानना था कि ओवर पोटेंशियल और करंट डेंसिटी दे रखी है। तो ये सिर्फ किसके अंदर पढ़ते हैं हम, बेटर वोल्मर इक्वेशन में पढ़ते हैं, जो कि हमारी टेफल इक्वेशन होती है। सिर्फ ये इक्वेशन लगानी थी इसके अंदर और इसकी रेशियो निकालनी थी हमें बस, जो हमें दे रखा 0.6 और 0.5 के ऊपर। तो बिल्कुल आसान था। जे हमारी करंट डेंसिटी होती है, ठीक है, और जो निट्टा होता है ये हमारा क्या होता है, ओवर पोटेंशियल होता है। और इसके अंदर जो अल्फा दे रखा है हमारा, अल्फा, ये क्या होता है, हमारा ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो कि उन्होंने दे रखा गिवन ट्रांसफर कोफिशिएंट 0.5। आर का आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, जो कि गिवन है हमें। इसका मतलब इसमें ही निकालना है, एफ अपॉन आर टी की, एफ अपॉन आर टी की फॉर्म में निकालना है। तो सिर्फ हमें निट्टा अल्फा और जे तीन की वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ इन तीनों की वैल्यू पुट करनी है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो चलो हम पुट करते हैं। फर्स्ट ओवर पोटेंशियल कितना है, 0.5 वोल्ट। तो क्या पुट, इसको अगर मैं निट्टा की फॉर्म में लेके आऊँ, ओवर पोटेंशियल की फॉर्म में लेके आऊँ, तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो ये इस साइड आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन इस साइड आ जाएगी, ये उस साइड चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना आर टी अपॉन में अल्फा एफ नेचुरल लॉग जे अपॉन में जे नोट। ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी किसके फॉर्म में, निट्टा में। इसको सिर्फ मैंने क्या किया, रीअरेंज किया है कि इसको इस साइड ले गया, इस पूरी टर्म को इसको इस साइड ले गया, बाकी अपोजिट कर दिया। तो यह मेरा किसके फॉर्म में आ गया, ओवर पोटेंशियल की फॉर्म में। अब मैं पुट करता हूं, मेरा ओवर पोटेंशियल कितना है, 0.5 वोल्ट। ओवर पोटेंशियल दे रखा 0.5 वोल्ट और 0.6 वोल्ट। तो दोनों के लिए निकालूंगा, 0.5 वोल्ट इज इक्वल टू में आर टी अपॉन में एफ। इसके फॉर्म में तो हमें लेके आना है, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी थी, 0.5 थी, और नेचुरल लॉग जे किसके लिए, 0.5 के लिए, और जे नोट हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये इक्वेशन होगी मेरी 1। इसी तरह 0.6 निट्टा की वैल्यू कब होगी, 0.6 होगी। उस टाइम मेरा ओवर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 0.6 इज इक्वल टू में आर टी अपॉन में 0.5 अल्फा नेचुरल लॉग जे 0.6 के लिए करंट डेंसिटी और जी नोट मेरा कांस्टेंट। ये मेरी इक्वेशन आ गई 2। अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या करना है, माइनस करना है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करना है। तो इक्वेशन 2 माइनस में इक्वेशन 1, तो मेरा क्या आ जाएगा, 0.6 माइनस 0.5 इज इक्वल टू में आर टी अपॉन में 0.5 एफ। ये क्या, ये मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ, दोनों में कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लिया। नेचुरल लॉग जे 0.6 अपॉन में जे नोट, और माइनस में नेचुरल लॉग जे 0.5 अपॉन में जे नोट। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये तो आपको आनी चाहिए। सिर्फ मैंने क्या, कुछ नहीं किया, 2 में से 1 इक्वेशन को माइनस कर दिया। ये मेरे कॉमन क्वांटिटी, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस दिस कर दिया। अब नेचुरल लॉग का सिर्फ क्या करना था हमें पता होता है, नेचुरल लॉग ए अपॉन बी अगर लिखता हूँ अगर मैं, तो उसको क्या लिखूंगा, नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी, ऐसे लिखूंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग जे 0.6 माइनस में नेचुरल लॉग जे नोट, ऐसे इसको लिखूंगा, माइनस में नेचुरल लॉग जे 0.5 और माइनस माइनस प्लस नेचुरल लॉग जे नोट। ये हो जाएगा।
ये हो गया मेरा माइनस का, ये क्या हो गया a अपॉन बी हो गया। अगर इसको करूँगा 0.6 में 0.5 गया तो 0.1 बचा, इक्वल टू में आर टी अपॉन में 0.5 एफ, और क्या हो गया नेचुरल ऑफ जे 0.6 अपॉन में जे 0.5, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी। क्या करनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी। 0.6 में 0.5 गया 0.1 आर टी अपॉन दिस ए अपॉन बी। तो इसमें अगर मैं करूं तो ये क्या मेरा उस साइड चला जाएगा, 0.1 इंटू में 0.5 एफ अपॉन में आर टी इज इक्वल टू में नेचुरल ऑफ जे 0.6 अपॉन में जे 0.5। ये हमें निकालना था। इसको अगर सोल्व आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 0.05 एफ अपॉन में आर टी इज इक्वल टू में नेचुरल ऑफ जे 0.6 अपॉन में जे 0.5। तो ये मेरी आ गई वैल्यू। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर है ये हमें निकालना था। नेचुरल 0.6 0.5 की वैल्यू निकालनी थी। तो ये क्या ही थी हमारी 0.05 एफ अपॉन आर टी। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर था। सिर्फ हमें टैफल इक्वेशन याद रखनी है कि ये होती है, उसमें निट्टा की फॉर्म ओवर पोटेंशियल हमें दे रखा है, करंट डेंसिटी की रेशियो पूछी थी। तो निट्टा की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट कर दूंगा अलग अलग से, उसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, इन्होंने सिर्फ ये बोला है ये निकालना है, तो हमें कैसे ना कैसे करके ये निकाल के लेके आना था। सिर्फ कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसके अंदर। तो ऐसे ही फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है जो प्रीवियस ईयर के पेपर है हमारे, जो दिसंबर का है 2019 का, उसके अंदर मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, एज इट इज वही है। फिर भी यहाँ चलो मैं करवा देता हूँ कैसे है। सेल पोटेंशियल ऑफ इस इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल दे रखा है हमें, सेल पोटेंशियल निकालना है इसका, एंड कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है और इसका सेल पोटेंशियल निकालना है पूरी सेल का, और हमें गिवन है इसका सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक्टिविटी। तो क्या करता हूँ मैं, हाइड्रोजन तो मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है मेरा हाइड्रोजन का, ई नोट H2 H पॉजिटिव H2, इसका होता है 0.0 वोल्ट। तो सबसे ज़्यादा किसका है, इस इलेक्ट्रोड। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये कैथोड पे जाएगी, एनोड पे जाएगी। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में जाएगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव में, ऐसे जाएगा। इसका रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसके अगर कंप्लीट लिखूंगा मैं तो क्या है ये मेरी AgCl प्लस में हाफ H2 Ag H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये इक्वेशन आएगी। और मेरे को पता है मेरी जो नर्नेस्ट इक्वेशन होती है, नर्नेस्ट इक्वेशन, उसमें क्या लिखता हूँ मैं, सेल पोटेंशियल निकालना है मेरे को, ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में n, लोग क्या रखता हूं मैं, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कांस्टेंट है, इनके कंसंट्रेशन हम लेते नहीं, आयन की कंसंट्रेशन लेते हैं सिर्फ। तो आयन की क्या हो जाएगा मेरा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हो जाएगा। ई नोट सेल कैसे निकालता हूँ, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या है मेरी, ये इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल कितना है 0.222 वोल्ट, और माइनस में जीरो होगा, जीरो तो लेना ही नहीं, 0.0591, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 हुआ है, लॉग ऑफ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसकी हमें पता होना चाहिए, ये एक्टिविटी देर की है, अज्यूम दैट द एक्टिविटी इज 0.01, तो हमें सिर्फ यही पुट करनी थी 0.01 इंटू 0.01। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसी के अंदर। तो आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर भी करवाया हुआ है।
तो जस्ट रिवीजन के लिए बता दिया मैंने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है, AgCl, MCl की कंसंट्रेशन गिवन है, फिर MCl की कंसंट्रेशन गिवन है, AgCl से Ag। जो ये पूरी हाफ सेल है, ये क्या होती है मेरी रिडक्शन, और इसका क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि लास्ट में हम क्या रखते हैं कैथोड वाली और स्टार्ट में क्या रखते हैं एनोड वाली। तो इसका हमारा क्या हुआ है रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हमें क्या निकालना है इसका, ये पूरी सेल गिवन है, इस सेल का हमें क्या बताना है, जंक्शन पोटेंशियल बताना है इज द हाईएस्ट। इस मेटल की जगह क्या करूं, जो ये मेटल दे रखा है इसकी जगह कौन सा आयन लूं कि मेरी जो सेल है उसका जंक्शन पोटेंशियल क्या हो, सबसे हाईएस्ट हो। तो इसके अंदर सिर्फ आपको थ्योरेटिकल था कि जो अपना जंक्शन पोटेंशियल होता है, क्या जंक्शन पोटेंशियल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के, वेलोसिटी या मोबिलिटी के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेलोसिटी या फिर मोबिलिटी के होता है, क्या होगा मूवमेंट, मोबिलिटी क्या होता है मूवमेंट। तो जिसकी जितनी ज्यादा मूवमेंट उसका उतना ज्यादा जंक्शन पोटेंशियल। अब मूवमेंट या वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, स्मॉल आयन की होती है, किसकी होती है स्मॉल आयन। अब हमें सिर्फ ये देखना है इसके अंदर सबसे स्मॉल आयन कौन सा था, के पोस्ट, ये कौन सा है एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम। तो पोटासियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का, फिर हाइड्रोजन का। तो सबसे छोटा साइज किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। जितना छोटा साइज उतनी वेलोसिटी ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा, और उतना ही जंक्शन पोटेंशियल ज्यादा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ इतना देखना था अपने को इसमें। और नेक्स्ट के अंदर क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट हैज द डिबाई लेंथ। तो मैंने बताया हुआ डिबाई लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है डिबाई लेंथ का, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर KT अपॉन में 2 एवोगाड्रो नंबर, I आयनिक स्ट्रेंथ, और E का स्केल, ये चार्ज का स्केल होता है। तो हमें क्या सिर्फ कंसंट्रेशन गिवन है सबकी। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं कि हमारा जो डिबे क्या है, डिबे हुक लेंथ है वो क्या होती है हमारी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आयनिक स्ट्रेंथ के। आई मेरी आयनिक स्ट्रेंथ है, और आप सबको पता है आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समेशन ऑफ मास और जेड का स्केल, MI जेड का स्केल, ये होता है। तो हम सबके लिए हमें सिर्फ आई की वैल्यू निकालनी थी, जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा उसकी डिबाई लेंथ की वैल्यू कम। तो ये पूछा था इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट हैज द डिबाई हुकल लेंथ इज किसकी होगी, किसकी होगी, या क्या मैक्सिमम लिखा हो रहा, इसमें क्या मिसिंग है लाइन कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन गिवन है, ये सारे मेरे पास 4, इसके अंदर मैक्सिमम डिबाई लेंथ कौन से सॉल्यूशन की होगी। तो सिर्फ आपको ये देखना कि मैक्सिमम डिबाई लेंथ किसकी होगी, जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो हमें सिर्फ क्या देखना था कि आयनिक स्ट्रेंथ कम किसकी है। तो इसकी जगह अगर मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी लिखा हो तो भी हम निकाल सकते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ करवा के लेके चल रहा हूं कि अगर हमें मैक्सिमम पूछा होगा तो हमें क्या करना है, आयनिक स्ट्रेंथ जिसकी कम होगी उसकी डिबाई लेंथ मैक्सिमम होगी, और जिसकी मिनिमम होगी डिबाई लेंथ, अगर डिबाई लेंथ मिनिमम पूछेगा तो जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी मिनिमम होगी। तो हम किसके लिए निकालते हैं, मिनिमम के लिए निकालते हैं। तो मिनिमम कब होगी, जब आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो हमें ये देखना है कि कौन से सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अगर मैं NaCl के लिए निकालूं, NaCl, तो क्या क्या निकालूंगा, I इज इक्वल टू में हाफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये इसमें टूटता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो N की कंसंट्रेशन लेते हैं 0.01 प्लस 1 का स्केयर प्लस में 0.01 माइनस 1 का स्केयर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0.01 0.01, तो क्या हो गया 0.02 हो गया, डिवाइड बाय 2 है तो क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगी मेरी इसकी वैल्यू। इसी तरह मैं इसके लिए निकालता हूँ Na2SO4 के लिए। जो Na2SO4 है ये किस में टूटता है, 2 Na पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। तो इसके लिए मेरी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन,
कितनी है 0.01 है, लेकिन डबल है सोडियम आयन, तो कितनी हो जाएगी 0.02 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में SO4 की कंसंट्रेशन 0.01 और -2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी आपकी 0.02, तो यहाँ से आएगी, और 2 का स्क्वायर 4, 0.04 और 0.02 कितने होगी 0.06 होगी, और डिवाइड अपॉन 2 है तो 0.03 आ जाएगी यहाँ से। ऐसे आप इसकी निकालोगे, इसकी भी क्या है वही है 2:1 आयन है, ये भी क्या है 1:2 आयन है, तो इसकी भी आयन जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी मेरी 0.03 ही होगी। सेम ऐसे निकाल लेना आप, सेम मिलेगी ऐसे। अगर इसकी निकालूं मैं तो ये किस में टूटता है La3 पॉजिटिव प्लस में 3Cl3 नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव, तो इसकी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ। कंसंट्रेशन कितनी होगी, एक कंपाउंड की कितने 0.01 है, इसे टूटते कितने 3, मतलब एक तो La निकलता है और 3Cl नेगेटिव निकलते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.01 होगी, तो 0.01 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव कितनी होगी 3 है, तो क्या 3 टाइम हो जाएगी इसकी, तो 0.03 और -1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी हाफ 9 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 0.09 प्लस में 0.03, इसको अगर सोल्व आउट करोगे आप तो इसकी वैल्यू होगी 1.12। तो अब क्या है, इसके लिए आई हमारी 0.01, इसके लिए आई हमारी 0.03, इसमें भी 0.03 और इसमें 1.12, तो ज़्यादा किसकी आई की वैल्यू इसकी है। अगर आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डिबैलेंस क्या होगी कम होगी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता 4 करेक्ट। मिनिमम के लिए पूछा था, मैक्सिमम के लिए पूछता है तो भी आप कर सकते हैं सेम। उसमें क्या हो जाए सबसे कम वैल्यू किसकी है NaCl की, तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगी NaCl का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन था ये। बस डिवाइड लेंथ पे क्वेश्चन आते हैं तो हमें करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन होने चाहिए आपके। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, द ई नोट ऑफ द सेल, ये सेल दे रखी है, ई नोट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लॉट ऑफ ई सेल इज द सेल पोटेंशियल एंड एम इज द मोलैलिटी ऑफ आइडियल। सेल पोटेंशियल और मोलैलिटी दे रखी है इस सेल की, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, वो किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा सिर्फ ये बताना था। तो आपको सिर्फ नर्नेस्ट इक्वेशन का पता होना चाहिए, नर्नेस्ट इक्वेशन निकालनी थी इसमें। ECl इज इक्वल टू में ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं हम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की आयन की कंसंट्रेशन। अगर ऊपर रिएक्टेंट की लिखूंगा नीचे प्रोडक्ट की लिखूंगा तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या था ई नोट सेल, मैं प्लस माइनस इसको कर दूं 0.0591 अपॉन में एन, और ये क्या थी मेरी कंसंट्रेशन थी, और कंसंट्रेशन किस में थी मोलैलिटी में, हमें मोलैलिटी में बतानी थी बस। सिर्फ यही करना था, पी और आर की जगह सिर्फ एम पुट करना था। उसके बाद तो आपको मिल ही गई वाई एम एक्स और सी, वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी हमारी किसकी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन होती है। तो हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस किस के बीच में करेंगे, वाई क्या है ई सेल है, एक्स क्या है मेरा नेचुरल हो गई लोग, ये था ना लोग, इसकी जगह एम पुट किया था मैंने, तो ये क्या था हमारा लोग एम लाई, और लोग एम के बीच में ग्राफ क्या आएगा मेरा लीनियर आएगा। तो सिर्फ इसके बीच में था, ऑप्शन देख लो किस में है, ई सेल और लोग एम में है, लेकिन टी भी दे रखा है। तो हमें पता है ये जो वैल्यू ये डायरेक्ट वैल्यू पुट की है मैंने, लेकिन होती कैसे ये ऐसे होती ई सेल ई नोट सेल प्लस माइनस आर टी अपॉन में एन एफ लोग एम, ये होती है पूरी इक्वेशन। तो ये था ई सेल वाई हो गया मेरा, और टी लोग एम क्या हो गया मेरा एक्स हो गया, ये एम हो गया, तो टी लोग एम। तो ऑप्शन नंबर
1 हो गया इसका। बस हमें ग्राफ प्लॉट करना था, सिर्फ ये इक्वेशन देखनी थी जो नेट इक्वेशन होती है हमारी, सिर्फ कंसंट्रेशन का एम पुट करना था बस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है, पढ़ो। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 0.02 मोल पर kg NaCl एंड 0.03 मोल पर kg ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। द लॉगरिथम ऑफ द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। सिर्फ हमें क्या बताना था, मीन आयनिक एक्टिविटी का लॉगरिथम बताना था। तो आप सबको पता है इक्वेशन ये, जिसमें हम किस में पढ़ते हैं, साल्ट इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। लॉग गामा प्लस माइनस क्या होती है हमारी, 2az प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई, ये होती है। तो जो log m है हमारा, log गामा प्लस माइनस, वो क्या हो जाता है हमारा, a की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0.509 होती है। और i हमें निकालना आता है, i क्या हमें निकालना आता है, अभी बता गया था i का फॉर्मूला क्या था, हाफ समेशन ऑफ mi z का स्क्वायर। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 0.02 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, और क्या दे रखा है 0.03 मोलैलिटी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी, I1 की वैल्यू इसके लिए निकालूंगा मैं, हाफ हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या होगी 0.02 प्लस 1 का स्क्वायर। मैं स्पीड में कर रहा हूँ, आपको पता होगा कैसे निकालते हैं हम इसका, तो बिल्कुल आसान है, 0.02 माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरह I2 इसके लिए निकाल लूँगा, हाफ कंसंट्रेशन कितनी होगी, कैल्शियम की कितनी होगी हमारी 0.03 प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में टूटेगा ये, माइनस 1 में टूटेगा, कंसंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी 0.06 और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरी I2 हो जाएगी। तो जो मेरी I की वैल्यू आएगी, जो I की वैल्यू आएगी वो क्या होगी मेरी, I1 प्लस में I2 होगी। जो यहाँ से I1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से I2 की वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी मेरी I1 प्लस I2 हो जाएगी। उसको फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो जो मेरी वैल्यू आएगी इसकी, वो हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में अंडर रूट 0.11, ये वैल्यू आएगी। क्योंकि क्या है, 2 साल्ट दे रखे हैं हमें, क्या दे रखे हैं, 2 साल्ट दे रखे हैं, तो हमें इसकी वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी, आई की बतानी। तो जो लॉगरिथम ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ एक कांस्टेंट क्वांटिटी ये बतानी थी सिर्फ। तो सिर्फ आपको आई की वैल्यू निकालनी है NaCl के लिए और इसके लिए। यहाँ से I1 इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी और यहाँ से आयनिक स्ट्रेंथ इसकी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडक्टेंस के ऊपर आया हुआ है। तो कंडक्टेंस में हम 2 पढ़ते हैं, एक तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है और एक क्या होती है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है। मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है, एक कंसंट्रेशन के ऊपर कितनी कंडक्टिविटी है उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। जो इसके अंदर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है वो क्या होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होती है। तो हमें क्या, मोलर कंडक्टिविटी तो गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर 100 and 50 व्हेन कंसंट्रेशन आर 4 and 9। तो कंसंट्रेशन के ऊपर हमें कंडक्टिविटी गिवन है, हमें निकालनी क्या है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर निकालनी है। तो इसका हमें फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, डेल्टा एम कंसंट्रेशन के ऊपर जो कंडक्टिविटी होती है इक्वल टू में डेल्टा एम इनफाइनाइट पे जो होती है माइनस में बी अंडर रूट सी। ये क्वेश्चन आप सबको पता है। तो इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन के ऊपर जो देर के वो वैल्यू पुट करनी थी। सिर्फ हम पहले के लिए देखते हैं, कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, 100 गिवन है, 100 इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हमें निकालनी है, माइनस में बी किस कंसंट्रेशन के ऊपर हमें गिवन है, 100 की गिवन हमें 4 के ऊपर, यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद कंडक्टिविटी गिवन है 50 इक्वल टू में, ये हमें निकालनी है इनफाइनाइट पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, माइनस में बी। अब जो मोलर कंडक्टिविटी गिवन है किस कंसंट्रेशन के ऊपर गिवन है, 9 के ऊपर। तो अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो डेल्टा नोट एम माइनस में अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 बी
डेल्टा नोट एम माइनस में इसका क्या हो जाएगा 3b। ठीक है भाई। अब क्या इसको सिर्फ वही हमारी इक्वेशन बन गई एक्स माइनस वाई, दो इक्वेशन दे रखी है, हमें निकालना सिर्फ क्या है, ये निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अगर करता हूँ तो मेरा क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया मेरा 300 इक्वल टू में 3 डेल्टा एम माइनस में 6b। एक तो ये हो गया, एक हो गया इसको 2 से करूंगा मैं तो कितना होगा मेरा 100 इक्वल टू में 2 और मैं इसमें 3 और 2 करूंगा तो 6b। अब इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो क्या कर दूं मैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करूंगा, जब इसमें से माइनस करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा मेरा, 300 में से 100 गया कितना बचेगा 200, 3 में से 2 गया एक डेल्टा एम बचेगा, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा नोट एम की वैल्यू कितनी आई मेरी 200 आ गई। सिर्फ ये आंसर था अपना, सिर्फ कुछ नहीं करना था, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है हमें। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जिस कंसंट्रेशन में गिवन होती है। मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। तो सिर्फ दोनों वैल्यू पुट करनी थी और इक्वेशन निकालनी थी, सिर्फ यही करना था। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, किसका है, एक्टिविटी का है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा था, द एक्टिविटी ऑफ मोलर CuSO4 सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स मीन आयनिक कोफिशिएंट। इसकी मीन आयनिक कोफिशिएंट के विद रिस्पेक्ट में हमें एक्टिविटी निकालनी थी इस सॉल्यूशन की, जो क्या है CuSO4। ये किसमें टूटता है, Cu 2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, इसमें टूटता है। हमें पता है जब ये टूटता है उस टाइम अगर इसकी मोलैलिटी m है, इनिशियली तो 0 होगी इनकी, जब ये कंप्लीट टूट जाता है तो इसकी 0 हो जाती है और इसकी क्या हो जाती है mm में टूट जाता है। अगर मैं एक्टिविटी इसकी निकालू, इसकी एक्टिविटी ये कटायन की एक्टिविटी होती है, ये अनायन की एक्टिविटी होती है, और जो मेरी टोटल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कटायन की एक्टिविटी ऊपर क्या रखते हैं जो कोफिशिएंट हो, इसका 1 कोफिशिएंट है तो 1 होगा, एक्टिविटी ऑफ अनायन की कोफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 होगा। और हमें सबको पता है जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है हमारी गामा m होती है, गामा m होती है। अगर ये पॉजिटिव लूंगा तो गामा प्लस m होगी, अनायन की एक्टिविटी लूंगा तो ये हो जाएगी। ये क्या मेरा एक्टिविटी कोफिशिएंट है। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पे, गामा प्लस और एक्टिविटी जो कंसंट्रेशन है वो m होगी, इनटू में अनायन की एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ अनायन इनटू में कंसंट्रेशन। जब इसको मैं करूंगा तो क्या आएगी मेरी m का स्क्वायर कटायन की एक्टिविटी कोफिशिएंट और अनायन का। और हमें पता है जो गामा प्लस और गामा माइनस होता है वो क्या हो जाता है, गामा प्लस माइनस हो जाता है। तो ये क्या आ गया m स्क्वायर गामा प्लस माइनस का स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। बस कितने 10 सेकंड भी नहीं लगनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, अगर फटाफट क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ आपको क्या एक्टिविटी निकालनी थी, एक्टिविटी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की टर्म के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक डायरेक्टिव बताया हुआ है मैंने, x की x, y की y, गामा प्लस माइनस m की x प्लस y, ये होता है। x और y क्या होता है, ये कोफिशिएंट होते हैं। अगर यहाँ मैं पुट करूँ तो 1 का 1, यहाँ भी 1 का 1, गामा प्लस माइनस m, 1 और 1 2। तो इसको अगर करूँगा तो क्या आएगा, गामा प्लस माइनस का स्क्वायर m का स्क्वायर, यही आ गया। ये फॉर्मूला था डायरेक्ट, ये हमें 5 सेकंड भी नहीं लगनी थी इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन गेट का है, गेट का क्वेश्चन है ये, 2019 का है। इसमें क्या है, सिर्फ EMF ऑफ द सेल निकालनी थी। ये सेल गिवन है, पूरी कंप्लीट सेल, इसकी EMF निकालनी थी। स्टैंडर्ड EMF हमें गिवन है, तो हमें सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना था, ई सेल इज इक्वल टू में ई नोट सेल माइनस में 0.0591
अपॉन में n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ ये इक्वेशन लगानी थी। तो हमें सिर्फ क्या निकालना था, सिर्फ ओनली ये तो दे रखा है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ये गिवन है, ई सेल निकालनी थी। सिर्फ क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखनी है। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए आपको पहले। तो मैंने पहले बताया जो लास्ट में लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा रिडक्शन हाफ सेल होती है। स्टार्टिंग में लिखते हैं वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखूंगा तो क्या आएगी मेरी, किस में टूटेगा ये, इसमें हो जाएगा AgBr के अंदर और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये मेरी ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगी। इसके बाद ये मेरी क्या होगी, रिडक्शन हाफ सेल। कॉपर 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में चला जाएगा, कॉपर पॉजिटिव में। अगर कंप्लीट लिखूंगी अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन तो क्या हो जाएगी मेरी, AgBr नेगेटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव प्लस में AgBr। सिर्फ ये पुट करना था। अब इसके अंदर क्या है, वैल्यू पुट करते हैं हम। ई सेल इज इक्वल टू में स्टैंडर्ड दे रखे हैं हमें कितनी है, 0.082 वोल्ट, माइनस में 0.0591 अपॉन में n क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 1 हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लॉग ऑफ मैंने बताया था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, जो आयन होते हैं। यहाँ क्या होगा, कॉपर पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव और इनटू में Br नेगेटिव। इनकी कंसंट्रेशन पुट करनी है। क्या हो जाएगा, 0.082 माइनस 0.0591 लॉग ऑफ कॉपर पॉजिटिव की गिवन है हमें कितनी है, इन सबकी कॉपर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव सबकी गिवन है। पुट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 0.24, 0.48 और 0.20 यहाँ पे पुट कर दी। 0.082 माइनस 0.0591, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, इसकी आएगी 0.397। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो 0.0585 वोल्ट, ये आएगी ई सेल की वैल्यू। इसको अप्रोक्सीमेटली आप ये भी लिख सकते हो 0.059। तो इनके बिटवीन जो आंसर देना था वो ये देना था बस। ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, इन बिटवीन वैल्यू बतानी है बस। ये क्वेश्चन था इसमें ईएमएफ पे। तो क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। क्या है, सिर्फ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ आपको क्या कंसेप्ट लगाने हैं, और वो भी क्या सही से कंसेप्ट लगाने, कहीं माइनस की गलती नहीं करनी, कहीं प्लस की गलती नहीं करनी। जहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है वहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। तो ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसका है, गेट 2020 का है। इसके अंदर क्या गिवन है, कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। वही मैंने बताया लास्ट में क्या रखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल होती है, स्टार्ट में क्या होती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती है। फिर एम क्या है, मेटल है, एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर, सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका और इसका। एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है, ये हो गया। एट दिस टेम्परेचर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है फॉर द ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो मैंने बताया एंथैल्पी चेंज निकालना है। हमें क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसके इक्वल होता है। निकालना क्या, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, ये उस साइड चला जाएगा, प्लस में टी डेल्टा एस, ये हो जाएगा। अब हमें सिर्फ क्या है कि डेल्टा जी और डेल्टा एस को किसकी फॉर्म में लेके आना है, सेल पोटेंशियल की फॉर्म में लेके आना है बस। तो मेरे को पता है जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, माइनस में एन एफ ई नोट सेल, और जो डेल्टा एस होता है वो क्या होता है, एन एफ करली ई अपॉन में करली टी, ये होता है। और मैंने बताया था कैसे आता है, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है हमें। ये मैंने रिवीजन के टाइम बताया था, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बताया। तो मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्या है, कॉमन कंसेप्ट है। तो यहाँ भी लगेगा और वहाँ भी लगेगा, तो आपको दोनों में आना चाहिए। इसमें डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हम ये देखते हैं ये आया कैसे है। तो इसका अगर मैं पुट करूँ, डेल्टा एच क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में एन एफ
ई नोट सेल, और क्या हो जाएगा प्लस में NFT कर्ली ई नोट सेल अपन में कर्ली टी। अब अगर इसको मैं NF इसमें से कॉमन निकाल लूँ, NF माइनस में ई नोट सेल प्लस में T कर्ली ई नोट सेल अपन में कर्ली टी। अब हमें क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो भी हमें पता है, F फैराडे कांस्टेंट ये भी हमें पता है, T पता है, ये हमें दे रखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। सिर्फ ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी थी हमें। ई नोट सेल की वैल्यू निकालने के हमें कैथोड माइनस एनोड का पता है, हो गया क्वेश्चन बस। ई नोट सेल क्या होता है हमारा, कैथोड माइनस एनोड। अब आपको ये पहचाना तो कैथोड कौन है एनोड कौन। मैंने बताया जहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होती है वो कैथोड पे होती है, इस साइड कैथोड का होता है और इस साइड एनोड का। अब हमें ये देखना है ये कैथोड है ये एनोड है। ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या गिवन है, ये देर का M2 पॉजिटिव से M सॉलिड के अंदर, और ये किसका है Mi सॉलिड से सॉलिड में है। तो ये किसका है, ये हमारी ये रहा सॉलिड से सॉलिड के अंदर। ये क्या है हमारी एनोड है, ये क्या है कैथोड है। तो कैथोड का गिवन है ये रहा M2 पॉजिटिव, यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ था तो हमें एक्वस से एक्वस पहचान लेना था। ये इसका है 2 पॉजिटिव से दिस, और Mi2 M सॉलिड से ये। तो कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड है ये एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड तो क्या हो जाता है मेरा, ये क्या है मेरी एनोड का है और ये किसका है कैथोड का है। तो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड का क्या माइनस 0.12 और माइनस में माइनस 0.36, ये था सिर्फ। तो यहाँ से क्या जाता हमारा माइनस माइनस प्लस, प्लस में से ये माइनस हो जाती, तो कितना बचता मेरा, प्लस का बचता 0.24 वोल्ट, ये आ गया। अब सिर्फ डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा H इक्वल टू में N हो गया मेरा 1, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पर। F क्या है 96500, फैराडे वैल्यू होती है, ई नोट की वैल्यू होती है माइनस में 0.24, प्लस में T टेम्परेचर कितना गिवन है, किस पे हो रही है हमारी ये एक्शन, टेम्परेचर गिवन है ये रहा एट 298 केल्विन। तो 298 यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, और टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना गिवन है 1.5 इंटू 10 के -4, ये हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है। तो सिर्फ इसको कैलकुलेट करना था, हमारी यहाँ से क्या आ जाती डेल्टा H की वैल्यू आ जाती। तो ये आपका होमवर्क है, इसको सोल्व करके मेरे को वैल्यू बतानी है क्या आएगी, कमेंट के अंदर इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अगर आपकी वैल्यू सही आई सिर्फ कैलकुलेशन में तो मैं मान जाऊंगा कि आपको सारे कंसेप्ट सही से आ गए, क्योंकि हमारी गलती कैलकुलेशन में होती है कि हम प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, तो कब भी मल्टीप्लाई के अंदर गलती कर देते हैं। तो आपको मेरे को इसका आंसर बताना है क्या आंसर आएगा। तो इसी के साथ हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट ईयर के 2019 और 20 के नेट और गेट के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। तो हमें पता लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हमने जो रिवीजन की थी वो हमारी क्या है, हमारे लिए बेनिफिट हुआ है कि उसी से क्वेश्चन आए हुए हैं एज इट इज़। तो आपको वो रिवीजन जाते जाते टाइम बिल्कुल देख के जानी है, या उसके शॉर्ट नोट्स बना लो जाते जाते टाइम, एक बार देख लेना ऊपर से। तो क्वेश्चन वहीं से घूम फिर के आएंगे, सिर्फ आपको कंसेप्ट लगाने आने चाहिए कि कैलकुलेशन के अंदर कौन सा कंसेप्ट कैसे लेगा। सिर्फ कैलकुलेशन होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़। तो जितने आने थे वो क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के आएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ, जो हमारी क्या होगी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की होगी। उसकी मैंने रिवीजन करवा रखी है, अब उसके क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।